सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, हम जानते हैं किस तरीके से लंबे वक्त से बीमार पोप फ्रांसिस चल रहे थे, अस्पताल में भी वो भर्ती थे, जहां से बाद में उन्हें सेहत में सुधार के बाद छुट्टी दी गई और ऐसे में उम्मीद बंधी थी कि कहीं ना कहीं तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन अब निधन की खबर। नीरज, बिल्कुल, ये ऐसे समय में निधन की खबर आई है जब ईस्टर का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था। रोम में भी मनाया गया था, लेकिन आज ये ऐसी दुखद घटना सामने आई है और ये जानकारी मिल पाई है। जब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो बीमार थे एक लंबे समय से। हालांकि वो सामने आते रहते थे, पब्लिक अपीयरेंस उनकी होती थी, लेकिन आज ये सामने आई है, ये खबर आई है कि उनका निधन हो गया है। तो ऐसे में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं और पूरी दुनिया ही, जो कि उनका बहुत सम्मान पूरी दुनिया करती, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों, वो बहुत सम्मान करते थे उनका। तो ऐसे में जरूर ये पूरी दुनिया के लिए और क्रिश्चियन समुदाय के लिए बहुत ही दुखद खबर है। बिल्कुल बेहद दुखद खबर है। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु के तौर पर नीरज पोप की पहचान होती है, जो वेटिकन में ही रहते हैं, और ऐसे में पोप का जाना अपने आप में ईसाई समुदाय के लिए, और जिस तरीके से नीरज कह रहे हैं कि दुनिया भर के लिए बड़ी एक दुख देने वाली खबर है, क्योंकि हमेशा इंसानियत की बात, मानवता की बात, और किस तरीके से जो लोग हैं उनमें भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, इसी की दुहाई पोप फ्रांसिस की तरफ से दी जाती रही। नीरज, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल। देखिए, भाईचारे का संदेश तो देते ही थे पॉप, लेकिन उनका जो शांति के लिए बहुत बड़ा उनका संदेश रहता था। जब भी, जहां पर भी, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ पिछले 3 साल से चल रहा था, तो वो लगातार इस बात की कोशिश करते थे कि युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। यहाँ तक कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध था, उसके लिए भी वो कोशिशें करते थे कि युद्ध को किसी जल्द से जल्द रोका जाए, और जो लोगों की, जो मासूम लोगों की मौत होती थी, डेथ होती थी, उसको लेकर भी वो चिंता अपने समय समय पर जाहिर करते रहते थे। तो ऐसे में अगर उनका जाना, और कल ही हमने देखा पूरी दुनिया ने ईस्टर का त्योहार मनाया था, तो ऐसे समय में जाना एक दिन बाद ही, तो शायद ऐसा लगता है कि उनका जो संदेश है वो पूरी दुनिया को जाए और शांति पूरी दुनिया में एक बार फिर से स्थापित हो। जो हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध जगह जगह पर चल रहे हैं, इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट कई जगह पर चल रहा है, तनाव चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस बात को जाता है कि उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर युद्ध जल्द से जल्द रुक जाता है। बिल्कुल, कल ईस्टर का मौके पर पोप फ्रांसिस जो सामने तो आए थे, व्हीलचेयर पर ही बैठे हुए नजर आए थे, लेकिन इतने कमज़ोर नजर आ रहे थे नीरज की खुद जो हर बार वो ईस्टर के मौके पर संदेश देते थे, वो उन्होंने खुद नहीं दिया, बल्कि वो वहाँ बैठे रहे व्हीलचेयर पर, और उनकी बजाय एक दूसरे जो वहाँ पर धर्मगुरु थे, उन्होंने वो संदेश पढ़कर सुनाया। उसमें भी पोप की तरफ से संदेश यही दिया गया कि शांति हो नहीं सकती है जब तक आज़ादी ना हो धर्म को लेकर, आज़ादी ना हो विचारों को लेकर, आज़ादी ना हो अभिव्यक्ति को लेकर, और जहां एक दूसरे के विचारों का सम्मान ना हो। एक दूसरे के लिए मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद ना हो। नीरज, बिल्कुल। देखिए, माना, देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग पूरी दुनिया में हैं इस वक्त हैं, तो वो इसी बात का शायद संदेश देते थे कि आप चाहे कोई सा भी धर्म फॉलो करें, कोई सा भी संप्रदाय से आप हो, आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो फिर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए आपके बीच में। यही संदेश शायद वो देते थे, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि काफी कमजोर थे वो, और इसीलिए उनका जो संदेश होता था वो भी उनके जो सहायक होते थे वही पढ़कर सुनाते थे। तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही एक दुखद खबर ये सामने आई है, जिसमें पोप का जाना हुआ है। बिल्कुल, तो दुखद खबर है पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली। नीरज, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से करीब पिछले महीने ही या 5 हफ्ते पहले आप कह सकते हैं कि उनको अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, उसके बाद तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि सेहत में सुधार हुआ है, लेकिन अब निधन की वजह कुछ पता चल पाई है क्या? वही उम्र से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसी के चलते निधन हुआ है पोप फ्रांसिस का? नीरज, बिल्कुल, ये जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक उनका जो निधन हुआ है वो जो बीमार थे उसी के ही चलते उनका निधन हुआ है। ये अभी तक की जानकारी आई है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आए, वेटिकन सिटी की तरफ से पूरी जानकारी दी जाए कि आखिरकार क्या वजह रही। लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक जो उनकी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, वही कारण जो है उनकी मौत का बना है। और क्या डिटेल्स हैं नीरज पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार को लेकर? कहां पर, किस रूप में ये संपन्न किया जाएगा, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? और क्या दुनिया की कुछ बड़ी डिग्नेटरीज भी शामिल हो सकती हैं उसमें? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह के उनका
पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। और तो जाहिर है कि जरूर ईसाई धर्म से जुड़े लोग तो होंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे वो भी हम लोग देख सकते हैं कि वो भी जरूर मौजूद रहेंगे। जरा ईस्टर कल के दिन के बारे में भी बताइए, जब लंबे वक्त के बाद एक पब्लिक अपीयरेंस पोप फ्रांसिस की तरफ से दी गई थी, तो किस तरीके का उत्साह था उनके अनुयायियों में, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर पर इकट्ठा हुए थे सिर्फ एक झलक पाने के लिए पोप फ्रांसिस की। नीरज, बिल्कुल, देखिए जैसे हमने कल ही देखा था कि जो पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात हुई थी, जो जेडी वेंस हैं उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनसे कल मुलाकात हुई थी जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनसे, क्योंकि ईस्टर का त्यौहार था। तो उस वक्त जेडी वेंस खास तौर से उनसे मिलने के लिए वहाँ गए थे। जो तस्वीरें सामने आई थी, और लेकिन आज ही ये खबर आ गई है कि उनकी मौत हो गई है। तो जरूर पूरी दुनिया में एक दुख की लहर जो है वो पूरी दुनिया में दौड़ चुकी है इस वक्त, और इसी का इंतजार किया जा रहा है कि ये जानकारी मिल पाए। और रोमाना पिछले 12 साल से जो थे वो पॉप यानी कि वेटिकन सिटी और ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु का जो जिम्मेदारी होती है वो निभा रहे थे। लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते थे जो पोप फ्रांसिस थे, और 1988 साल की उम्र, जो जानकारी मिल पाई है कि 88 साल में उनकी जो निधन हुआ है। इन्फेक्शन, निमोनिया, क्योंकि लंबे समय में बीमार चल रहे थे, तो ये जानकारी मिल रही है कि शायद उनका निमोनिया उनको हो गया था, जो अभी जानकारी मिल पाई है कि निमोनिया हुआ था और उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, जिसके चलते उनको जो है उनकी ये मौत हुई है। बिल्कुल, निमोनिया की शिकायत के चलते ही अस्पताल में वो भर्ती हुए थे और तब उनकी हालत जो है वो बेहद ख़तरे में बताई जा रही थी, बहुत क्रिटिकल बताई जा रही थी। लेकिन वहाँ से वो रिकवर किए, अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली और फिर वापस अपनी ड्यूटीज़, जो पूरा जीवन उन्होंने भगवान के लिए समर्पित किया था, उसी की ओर लौटे पोप फ्रांसिस। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल ईस्टर के मौके पर जेडी वांस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जो आज तो भारत पहुंच गए हैं, लेकिन ईस्टर के मौके पर रविवार के दिन पोप फ्रांसिस से उन्होंने मुलाकात भी की थी और बाकायदा पोप फ्रांसिस का उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी आपने मुझे समय दिया मिलने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने जो बड़े से चॉकलेट ईस्टर एग्स होते हैं वो भी जेडी वांस को दिए, उनके 3 बच्चों के लिए 3 वो ईस्टर एग्स बतौर तोहफे के पोप फ्रांसिस की तरफ से दिए गए थे जेडी वांस को भी। तो ये कल की मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वाकई में बेहद बड़ी खबर है और एक बुरी खबर है पोप फ्रांसिस का जाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।